नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। भी दोस्तों सभी किसान साथियों को जय गौ माता की, जय गोपाल। कैमरे के सामने आप देख रहे हो बहुत ही शानदार अपने हरियाणा नस्ल की गौ माता। अगर आप हाइट की बात करें या भाई गौ माता में हम्प क्वालिटी की बात करें भाई, और अडर की बात करें या फिर भाई पोल की बात करें, फेस की और बॉडी करेक्टर की, स्ट्रक्चर की बात करें, तो भाई हरियाणा नस्ल की बहुत ही शानदार गौ माता। और सबसे मेन बात भाई, कुछ चीज़ें होती हैं जो परिपूर्ण हर किसी में नहीं होती, लेकिन यदि गौ माता में देखें सब चीज़ें अपने आप में संपूर्ण है। हाइट से लेके, दूध से लेकर भाई सुंदरता से लेके, यदि किसी गौ माता में भाई ब्यूटी ज़्यादा होगी तो दूध कम होगा, और दूध होगा तो ब्यूटी कम होगी। लेकिन इस गौ माता में भाई दोस्तों दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। बहुत ही शानदार गौ माता। और साधारण किसान के घर से वीडियो भाई, जो नॉर्मल अगर आपका परिवार है वहाँ से वीडियो कवर कर रहे हैं। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी सबसे पहले अपना एड्रेस बताओ और फ़ोन नंबर बताओ। नाम मेरा राजवीर सरावत जी, सनौप जिले सिंह, गांव बिठमड़ा जी, जिला हिसार जी। और फ़ोन नंबर अंकल जी? 93 166 72 301। भाई ये अंकल जी का फ़ोन नंबर है। सबसे पहले भाई गौ माता की सुंदरता देखें आप, और ये देखो भाई इसी वीडियो में गौ माता का दूध भी आपको दिखाएंगे। हम्प क्वालिटी देखो भाई गौ माता की, ये देखिए भाई दोस्तों, जो गौ माता का रोब बनता है भाई खड़े होने का, जैसे खागड़ नंदी महाराज खड़े हुआ करे, इस तरह गौ माता का रोब है। हम्प क्वालिटी देखिए भाई, अगले पैरों की सिधाई में कट वाला हम्प, और लेंथ देखिए पीछे से गौ माता का पुट्ठा, और दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए भाई जो पिन बोन से जो गैप है, ये देखिए लंबेट देखो भाई काफ़ी अच्छी। और अपना हरियाणा नस्ल की भाई जो टकनों से ऊपर टेल, और अडर देखो भाई दोस्तों, क्लिफ्ट वाला अडर है, जो क्लिफ्ट वाला अडर आप जिसने बोलते हैं वो है। और ये देखिए भाई दोस्तों, मैं बिल्कुल पास में हूँ गौ माता के। ये देखिए नाभि से होते हुए भाई अडर में जो लाइन जारी है, मिल्क वेन देखो भाई कितनी ज़बरदस्त मिल्क वेन है गौ माता के। ये देखो बहुत शानदार सौम्य स्वभाव की गौ माता। तो अंकल जी ये आपने सेल करनी है? हाँ सेल करनी है। अच्छा तो भाई दोस्तों देखो, वैसे तो देखो भाई जमींदारा में हर घर में गौ माता होनी चाहिए। अंकल जी के पास दो एक और है घर के लिए, वो इसी की बेटी है जी? हाँ इसी की बेटी पहले ब्यांत की जी। यानी कि अंकल जी ने अपना खरना तो गौ माता का रख लिया, और गौ माता देंगे और अच्छी जगह देंगे भाई। और ऐसी जो शानदार गौ माता है बहुत कम देखने को मिलती है। सबसे मेन ज़रूरी क्या चीज़ है, कुछ चीज़ें अगर आप बोल दें तो भाई नीचे मेल काफ है, लेकिन बहुत सुंदर जो रुतबा भाई पोल की अगर बात करें गौ माता के माथे में, ये देखो भाई इतनी दूर से भी पोल साफ दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और सींगों की बात करें, चंद्रमा आकार के सींग काफ़ी अच्छी, जो अपना वी शेप में हरियाणा नस्ल का जो फेस होता है वो देखिए भाई। आँखों पे रिंकल का होना भाई, एक एक चीज़ की अगर बात करें ना, ऊपर वाला ने जो आप बात करें ना गौ माता में, सारी चीज़ यानी कि खुद अपने हाथ से रख रखी हो। ये देखिए भाई सुंदरता देखो, बहुत शानदार लाजवाब। और दूध के टाइम पर आप पहुँचे हैं तो दूध निकाल के ज़रूर दिखाएंगे। दूध कितने दूध की अंकल जी? वैसे कितना दूध पे चल रही है आम रूटीन पे अपना घर? 12 किलो दूध बना रही है जी। 12 किलो दूध बना रही। कितने दिन ब्याई ना हो गए? 8 दिन की ब्याई होगी जी। 8 दिन ब्याई हो गए। कैमा ब्यात में आ गया? दूसरा ब्यांत में जी। दूसरे ब्यात में यदि गौ माता 8वें दिन में 12 किलो दूध कर रही है, तो अगर आप बात करें तो गौ माता 21 दिन तक अपना पीक पॉइंट को टच करती है। यानी कि फुल डाइट के अच्छी केयर के साथ गौ माता दूसरे ब्यात में लगभग 13-14 किलो दूध जरूर बनाएगी। और जो गौ माता की कंडीशन पोजीशन है, और जो हाइट है, और सारी चीज़ है भाई, ये देखो अपने अंदर जाने की कर रही है जहाँ परमानेंट गौ माता बनती है भाई। ये देखो अडर देखो, अब टाइट अडर की गौ माता, ये देखिए भाई फुल टाइट अडर की। और स्पेस देखो भाई, थनों में प्रॉपर स्पेस के साथ है। ये देखिए भाई काफ़ी अच्छी गौ माता। और मिल्क वेन में दिखाना चाहूँगा, ये देखिए भाई अडर पे ज़बरदस्त मिल्क वेन है। ये देखो नाभि से होते हुए, और कितनी मोटी मिल्क वेन है भाई गौ माता में। ये देखिए दोस्तों, अंकल जी ले चलो अंदर, अपना खुट्टा पे जान के कर रही है यार बाहर सारी वो दूध काट दे आप पूछ लेंगे भाई। सारी जो डिटेल है आजा मनदीप, आगा आजा, मनदीप भाई से लेंगे, क्योंकि भाई के घर के खरने की गौ माता है। और मनदीप भाई एक बार इसकी सारी पेडिग्री की डिटेल दे दो, किसकी तो यह बेटी है? रवि भाई सबसे पहले तो बिठमड़ा की पावन धरावे पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत भाई। आप इतना कीमती समय निकाल के हमारे पास पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। भाई साहब इसकी पेडिग्री इस तरह है, जो अंकल जी गऊ लेके आए थे, उस गऊ का ये मानो आप 15-16 किलो दूध बिल्कुल नॉर्मल चारे में
अगर अच्छी पीक पॉइंट पकड़ाना हो तो मतलब 17-18 किलो दूध देने वाली गऊ थी, और एक बिल्कुल भरे अडर की और सेम इसी तरह रूबरू दिखने वाली कटवाला आंप, छोटे सींग और बिल्कुल इतनी सुंदर और रोबदार गऊ थी। किसी कारणवश उसमें थोड़ी दिक्कत होगी तो भाई वो देनी पड़ेगी अंकल जी ने। तो उसी की एक बछड़ी हुई, इससे बड़ी थी जो, वो अंकल जी से लेके गया, जो रतन मेरे को दिया। आज मेरे घर में भी भाई भगवान के दिया था 2-3 गौवंश उसी के हो रहे हैं। तो इसकी जो रियल बहन है उसने फर्स्ट टाइम में रवि भाई आपने वीडियो कवर करी थी तो लगभग 10-10.5 किलो दूध दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड ब्यात में उसने 13-14 किलो दूध दिया। फिर उसी की बेटी हुई अपने पास, उसी गऊ की, रामू की बेटी है जो, उसने फर्स्ट में 12 किलो के समथिंग दिया, और दूसरे ब्यात में आपके भाई साहब ने पता लाइव मिल्किंग भी चली है उसकी, तो लगभग 15-16 किलो दूध उसने आराम से दिया है। तो भाई साहब मतलब शुरू से लेके और अभी तक जितने भी इसका खरना है सारा दूध का, और सबसे एक प्लस पॉइंट जो इन गऊओं का है रवि भाई, अडर इनका बिल्कुल स्टिक और छोटा है, टाइट अडर, जिसमें मान ले मोटाइटिस आने की या ऐसा कुछ समस्याएं कभी भी नहीं आएगी भगवान के देते, क्योंकि छोटी लेवटी है, थन दबने का होने का ऐसा कुछ भी नहीं है। फोकी नरमदार की है, बिल्कुल शांत शरीफ है। मैं नया हूँ, न्याणा की है। हाँ न्याणा की, मैं बिल्कुल नया हूँ, अंकल जी के पास कभी कभार आऊँ हूँ, तो मेरे से भी देख सको आप, मतलब किसी तरह था आओ। देखो मैं भी नया था। हाँ। मैं गौ माता दोहराया था। अगर गौ माता चंचल या मारनी होती ना भाई, बिल्कुल, तो इतना टाइट तो अंकल ने भी जोड़ा नहीं पकड़ रखा। बिल्कुल भाई साहब, वो मेरा जब और एक चीज और रवि देखने की बात है भाई, जो ये कट है ना, कट वो मैंने एक नू राजा का मुकुट वर्गा, बिल्कुल नून क्या करते बूढ़े वो पीछे बीड़ी लगो दिया करते बड़दांगे, वो कट है। इवन देख लो मेरे हाथ इसके अंदर जा रहे हैं। यो ही अपना हरियाणा ने का जो कट वाला अंपन है। देखो गऊ मेरे पास भी है, लेकिन जो इस गऊ का रुतबा है सराहनीय है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो इस गऊ माता का है ना, वो वाकई में लाजवाब। अंकल जी को तो इतना पता भी नहीं था बेचारे, नॉर्मल किसान है। एक चीज और बताऊंगा भाई मैं दोस्तों, जेन्युइन दूसरे ब्यात में है। आप सिंगा की बनावट देख लो, कोई सिंग बना नहीं रखे। व्यापारी होंदा दांत भी दिखा दे रहा भाई, अभी तो दांत भी सारे को नहीं भरे। व्यापारी अगर सेल की वीडियो बनावे, सबसे पहले क्या करता है, वो सिंगों को बनवाओगा, खुर बड़े हैं खुरा न बनवाओगा। सही बात है भाई, ठीक है, यानी कि सुंदर दिखाओगा। लेकिन यह गौ माता नेचुरली ही सुंदर है। बिल्कुल भाई साहब। और भाई नजर से बचाए इसको, नजर रखे, बहुत बढ़िया, बुरी नजर से बचाए, क्योंकि जितनी शानदार गौ माता है ना भाई दोस्तों, बहुत कम ऐसी गौ माता है अभी अपना को देखने को मिलती हैं। और खूबी क्या है, मिल्क प्लस ब्यूटी, दोनों चीज़। अब आपको भाई दूध भी इसका दिखाऊंगा। अंकल जी ले चलो इसका जरा आधार कार्ड करो अपना, ले चलो, क्योंकि यह गौ माता अंदर जाने की कर रही है। ये देखिए भाई, चलते हुए जो गौ माता का रो बनता है। ऑर्डर देखो कितना जबरदस्त ऑर्डर की है, और क्लिप वाला ऑर्डर है भाई दोस्तों। ये देखिए भाई, अब देखो ऑर्डर, टाइट ऑर्डर की, जबरदस्त, काफी अच्छी गौ माता, सौम्य स्वभाव की। ये देखिए भाई, मनीषा बाल्टी दे लो भाई, दूध की तैयारी कर लो। अगर आप दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए भाई ऑर्डर, जो देखो भाई क्लिफ्ट वाला ऑर्डर है गौ माता का। ये देखिए भाई आप, और न्याणे की गौ माता है दोस्तों। ये देखिए, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती है जब आप वीडियो में दूध दिखा देना भाई गौ माता न्याणे की है कि नहीं है। न्याणा भी बहुत ढीला लगा रखे हैं अंकल जी ने, जिस तरह अंकल जी हम बोलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं। ना तू बता दिए सारी डिटेल, तू दे दिए। तेरा तो आगे इसकी इसी गाय की बेबे है नहीं तेरा? हाँ, गोरा। हाँ, जिसने दूसरा ब्याह में ना, गोरा तो इसकी रियल सिस्टर है, जो इसकी बहन जी है वो। अच्छा, जिसने दूसरा ब्याह में मैं सेम उम्र के हैं बहन जी, और जो ये वह है। ये देखो भाई, काफ़ी अच्छी गौ माता, अपना हरियाणा नस्ल की, और फुल हाइट के साथ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, साइड में जो भैंस है उससे ऊंची गौ माता है, और काफ़ी अच्छी। तो भाई लगभग दूसरे ब्यात में अंकल जी ने बताया 12 किलो दूध पर चल रही है। ये देखो भाई, रवि 12 भी ना मान लो, 11 मान लो। हाँ 11 मान लो, 11 मान लो, कोई बात। अरे बे 7-8 दिन ब्याह न हुए हैं। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है बे, तो मेला मूला लगा, खाना भी अभी चाट भी अपने नु मेरा मेले 10-15 दिन बाद से डालने लगा। हाँ, क्योंकि 10-15 दिन खाली बाल्टी दिखा दे आका, एक बार बाल्टी एक बार खाली दिखा दो जी, ठीक है। और ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं कि भाई आदमी ने दे है या लेडीज ने भी दे है, कोई भी काट लो। बीच में मेरी काकी की और झलक दिखाई दे थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरह कई बार ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी भाई आदमी ने ना कोई काटो तो भाई बहुत सुविधा खाना आयो, सारा इस तरह शरीफ है। और देखो भाई न्याणा जमा ढीला लगा रखा है नहीं, मोस्टली जो दूध वाली गाय की जब धार काट है
तो न्याणा फुल टाइट करके लगाया करें लोग। एक यानी कि शांत सौम्य स्वभाव की गौ माता है, फुल लाइट की और जेन्युइन अगर आप बात करें ना ब्यात की, दूसरा ब्यात है जेन्युइन ओरिजिनल। हाँ जाए सींग सांग बनवा देंगे अच्छा फर्स्ट में कह देंगे भाई, चाहे कुछ भी कह सको थे भाई, सही बात है यार। लेकिन शांत सौम्य स्वभाव की गौ माता भाई, अपना हरियाणा नस्ल की, अब बहुत कम अपने को देखने को मिलती हैं भाई। काफ़ी अच्छी गाय है भी बहुत कम जगह, अगर बहुत कम रवि। वो बड़े भाई वाली बात है कि गऊ तो अफीम हो रही है भाई। सही बात है, या तो प्योर मिलती नहीं, जब प्योर मिले तो देंगे नहीं। बिल्कुल। तो ये सौदा है। और हम और अभी एक चीज़ और देखने की है, गऊ में शायद ही बाल्टी नीचे धर के को दूध काटता हो गया। हाँ नहीं तो मोस्टली लाले गोड्याम लेके काटे करें, गोड्याम मेरे पास भी, मैं भी गोड्याम लेके काटूँ। लेकिन ये देखो आप बिल्कुल शांत स्वभाव की है, नीचे धर के कुकरे दूध काट अरे भाई बिल्कुल पास में बैठे हैं, पास में बैठने के बावजूद भी भाई बोलने लग रहे हैं। कोई गौ माता में फ़र्क नहीं है, तो यानी काफ़ी अच्छी गौ माता। और रवि भाई थोड़ा अगर जूम करके दिखाना चाहो तो धार भी देखो, बिल्कुल मोटी धार की। देखो भाई थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, मोटी ये धार देखें है भाई। धार चौई जो है मोटी एकदम, बिल्कुल शांत सौम्य स्वभाव की गौ माता भाई। हाइट देखो, अंकल जी बैठे हैं, अंकल जी गौ माता का पेट से भी नीचे रह रहे हैं, ये देखो। और अंकल जी की भी अच्छी खासी हाइट है, खूब हाइट है अंकल जी की भी। अगर आप कह दें कि भाई हाइट ज़्यादा नहीं है, अंकल की खूब हाइट है, लगभग 5-10 के करीब हाइट है अंकल जी की खूब। यानी कि भाई गौ माता फुल हाइट की है, हाइट लेंथ। गौ माता भाई मिल्क प्लस ब्यूटी की है। अगर आप मेले में बात करें तो मिल्क ब्यूटी के अगर जितने भी रिंग होंगे, वहाँ गौ माता खड़े होकर अपना जो रोब इस गौ माता में बने हैं वो अलग है। बस फ़र्क भाई क्या रह जाए जमींदार में व्यापारिया में। जमींदार इतना रिस्क नहीं उठाता, व्यापारी उठा ले। बिल्कुल भाई साहब। और अभी एक चीज़ और देखी गई है, काफ़ी बार देखा हाँ पे, जो सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे हैं यहाँ कि जो जमींदार ने मिलना चाहिए वो बेचारा ने मिल भी नहीं पाता, वो मिलता भी नहीं भाई। हाँ, अगर यही गऊ मान लीजिए बड़े सबसे बड़ी बिना बना पता क्या है, जमींदार रेट मांग ले तो लोगों के कमेंट क्या है, अंडा खा लो मुर्गी ना खाओ। ठीक बात है भाई। भाई घर पे पालो, प्यार करो, और जब आइडिया लगाओ कि एक्चुअल में कितना खर्चा लग कितना खर्चा लग गया। अगला अपना सही मायने में देखे ना, जमींदार के घर तक अगर कोई गाय चले, जमींदार अपना खर्चा भी नहीं लेंदा। ठीक बात है भाई साहब। हाँ जी, दूध का भी रवि फड़ावा नहीं। अगर आप अच्छे बच्चे तैयार करने तो आप नॉर्मल मानो कि 4-5 किलो दूध तो चाहिए, मतलब पूरा दिन का। तो ये दूध का भी अगर आप 7 महीने 8 महीने फड़ाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा। और इसका मंदी भाई जुकर आपके तो आखा गागर रही है या गौ माता, आपने देखिए इसका लैक्टेशन कितना रहा है। लैक्टेशन भाई साहब एक वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाली थी रवि, जंगड़ा काऊ डेयरी फार्म पे, उसमें ये ताजा भी आई थी। और जो ये बछड़ी साइड में खड़ी है ना इसकी, ये बछड़ी चुंगने लग रही थी। मतलब तो ये अनुमान लगाने की बात है कि अभी तक दूध दे करती जब भी चुंगे थी, इसने अभी लगभग भूली भी नहीं है, दूध छोड़ा भी नहीं है इसने। बिल्कुल सही बात है। तो लगभग अंकल जी कह रहे थे कि भाई 2-2.5 महीने तो छोड़ी है यार, इसी तरह अपना पे वो करना सारा इनू है, बट 2.5 महीने तक आप धक्का तो छोड़ा। यानी कि भाई 8 महीने का तो लैक्टेशन खूब हो जाए, 7-8। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है भाई, 9 महीने 8 महीने आराम तो दे भाई ये दूध। और एक चीज़ हो रही है कि रवि भाई दूध भी मतलब समानांतर होगा इनका, नू को नहीं कि भाई एक बार स्टार्टिंग में फुल पीक पकड़ गए फिर तोड़ जाए ना। जैसे ही जुकर चल रही है 12-15 जो भी देवेगी, उसके बाद में फिर जो दूध पटकेगी नहीं है वो दूध लगातार इसका 4-5 महीने लगातार रहेगा। अच्छा लगा जब मान लो 21 दिन का जो पीक पॉइंट है, हाँ वो आ गया। हाँ फिर उसके बाद में जैसे ना दूध एक बार गऊ थोड़ा कम करेगा गैबन के ऊपर होने के बाद में, फिर जो मतलब वो पकड़ेगी ना कंडीशन वो सेम में रहेगी, फिर लास्ट में जाएगा विसंगम कर दियो। तो भाई बाल्टी भी होगी 9-10 किलो की तो आराम से भाई 9-10 नहीं की तो रवि 7 किलो की तो खरी होगी, या 7 या 8 किलो दूध की तो, क्योंकि स्टील की बाल्टी है। 9-10 किलो की तो चौरस बाल्टी तो होती तो चलो मान ले वहाँ पे, बट चढ़ा अगर अभी कुछ भी नहीं बताएंगे, आंखों के सामने है जो कुछ है। बिल्कुल सही बात है भाई, सच बोलना चाहिए चाहे कोई भी हो। और भाई हाँ इतना पता है गऊ मतलब अगर अच्छी सेवा करेगा ना कोई तो 15 को आंकड़ा पक्का छुएगी, 15 किलो दूध बिल्कुल 15 किलो तक गौ माता दूध पर आराम से जाओगी, जहाँ तक भाई मेरी भी उम्मीद है। क्योंकि 8 दिन की ब्याई के नीचे अगर 12 किलो दूध है
तो 2 किलो कम से कम बढ़ाओ है भाई। आराम तो भाई साहब, जैसे मेला चल लेगी, चाट फूट जूट खाने लगेगी तो 2-3 किलो और भाई दूध तो जितने normal भी बात भाई है। देसी गाय रखे हैं सबको पता है भाई, हाँ हाँ 10 दिन से पहले तो गौ माता का चाट भी शुरू नहीं कौन होता, नहीं होता बाकर भी भाई। शुरू नहीं होता, यानी कि जो एक दूध वाली डाइट और होता है। रवि एक चीज और देखने की है, अंकल जी के फिलहाल मौका पे एरा की कोई व्यवस्था नहीं, और गऊ को बहुत प्रिय हुआ है, हरा चारा तो चाहिए मतलब। तो हरा चारा भी कौन कल भी बात चल रही थी, फिर मैं काका ने कहूँ था भाई मक्का मार ले आए करो भाई, क्यों हरा तो चाहिए गऊ ना तो। बिल्कुल और सही, जिसने हरा मिल जाए तो रवि 1-2 किलो दूध तो वो जंप मार जाएगी गऊ। बिल्कुल सही बात है भाई। हरा बहुत ज्यादा प्रिय हो अगर दूसरे ब्यात में गौ माता 13-14 किलो दूध है तो बहुत है भाई साहब, बहुत है, और मेरा तो ये मानना है भाई, किलो 2 किलो दूध चाहे गाय- कम दे चाहे दो। कम दे दो भाई, लेकिन शरीफ हो। शरीफ हो, क्योंकि आजकल हर घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं भाई। कहीं ऐसा ना गौ माता खुल जाए तो भाई वह सारे का चोट मार दे, सियानी बात है रवि भाई। शांत होगी तो भाई एक बार दिखा दे, ये देखो देखो भाई, भाई बाल्टी या पूरी रवि एक बार अनुमान और लगाएगा, देखो आप अनुमान तो भाई, अनुमान मैंने बता दिया, मैं रोज देखूं भाई लगभग ना आराम से हो गया रवि भाई, 6 किलो दूध, 6-6.5 किलो दूध, 6-6.5 किलो करीब दूध है, जो बताया था वो 100 का 100 उतना है। ही है। और भाई दोस्तों एक चीज और बता बाकी दूं, भाई फुटकारा होगा अपना लाम मनदीप भाई, है, जीतू भाई साहब ही मोस्टली भाई की वीडियो कवर करते हैं। कोई बात नहीं और भाई, आप जीतू भी करो भाई। आप भी बता उसको मनदीप भाई, आपने 4 दिन तो लगभग मेरे तरफ फोन हाँ करना हाँ हो गए होंगे। बिल्कुल भाई साहब। और भाई दोस्तों क्योंकि मेरी एक ही आदत है भाई, जितनी भी दूध वाली गौ माता है, हाँ अगर आज फोन आ गया ना भाई मेरे लिए, मैं उस दिन जाया भी नहीं करता अंकल जी, सही बता दूं। ठीक बात है। उसकी वजह है कई भैया की आदत हो है दूध रोकने की, हाँ हाँ समझे बात मेरी, ये मैं 2-3 दिन लेट जाऊंगा नहीं, वो दूध हुए कौन रोकदा, जज बात है रवि भाई, उसने नु बेरा युवा होगा तो अपनी मर्जी है, के फायदा दूध रोकने का, ना सियानी बात है। जेन्युइन दूध होना चाहिए। और ना मैं तो रवि भाई यही चीज कहना चाहूंगा, मैंने और भी जो भाई यूट्यूबर है साफ स्पष्ट वीडियो बनानी चाहिए भाई। तो भाई मान लो कोई भी मर पड़ के तो गऊ ले हुआ है, नया नया शौक में ले लिया है, फिर उसका वो चीज पावर नहीं तो बड़ा दुख हुआ है भाई। बिल्कुल सही बात ये है। वही बात है, कई बार तो इतने गरीब आदमी शौक लग जाए, वो ले लिया है शौक में लाख रुपये गऊ दूध दे हुआ 2-4 किलो, फिर भाई बड़ा दुख हुआ है। ये तो बात देखो जी सही है आपकी मंदी भाई। यार एक चीज और मैं कहूँ भाई, देखो हमने हमारा जो क्या उद्देश्य है, हम एक माध्यम एक जरिया है, हमने गौ माता दिखाई, श्रापत दिखाई, शालीनता दिखाई, न्याणे की है, हाँ। दूध की गौ माता है, उसके और बाद बाकी भाई कोई भी दूध और आओ, पूत आगे क्रम आगे का हुआ क्रम का होया है करा भाई, बिल्कुल। दूध और पूत के पता यार 12 दे रही है और आपका जाके 16 भी कर 16 भी कर जर भाई यार, और क्या 9-10 पे भी रह जाए, 9-10 पे भी आ जाए, बिल्कुल सियानी तो बात। भाई आप अपनी संतुष्टि के लिए भाई, अगर समय नहीं है तो 2 बार वीडियो कॉल में जरूर देखो, दूध तो कम से कम देखो भाई, नहीं निकाल सकते तो कि बाकी सारी चीज़ आप वीडियो में क्लियर कर देते हैं कि भाई न्याणे की है, चारों थन ओके हैं, और दूध यार देखो भाई बच्चे के लिए भी दूध छोड़ रखा है, यानी कि गौ माता दूध की है नो डाउट। मिल्क प्लस ब्यूटी का जो कम्बिनेशन है वो वाकई में ज़बरदस्त है इस गौ माता का, और ऐसी गौ माताएँ बहुत कम है, मिले, बहुत कम, बहुत रेयर है भाई। मुट्ठी भर गऊ होगी पूरा हरियाणा में। गौ माता की बहुत से भाई कहते हैं गौ माता की इतनी कीमत नहीं होनी चाहिए, तो भाई आपने सबने मैंने एक शॉर्ट डाली भी थी, थार पार करके CCBF फार्म से वह 3,33,000 की उस भाई ने बछिया खरीदी थी भाई साहब हाँ, ठीक वो है। आप कहते कि वो 4 कुछ की जावी उस थी, भाई का मेरे पास फोन भी आया, उस भाई ने 4,53 की बात सेल भी कर दी। तो मैं काकन दिखाऊं था मैं फोटो, उनका भाई मजाक कर रहा तो ये तो यार और उस सुनो उस भाई से मेरी मुलाकात मनदीप किस तरह हुई, नुवे वो कहीं तक गा ले गया, उसके साथ ठगी पट्टी कर दी, तो उसका मेरे तरफ फोन आया, रवि भाई मैंने घर खातर गाय चाहिए, मेरा जुगाड़ नहीं है, तो भाई मैंने एक जगह भेज दिया था, अंकल जी जुकर आप रहे ऐसे ही, वो गाय लेकर आया उस बंदा का, मैं कदे मैंने वो शक्ल तो नहीं देखा था, मेरी बात नहीं हुई, तो मैं एक मेला में जा रहा था, मैंने मिला, उन्हें मेरे तो आवाज़ लगी, नुला भाई पीछे ना, मैं कहा मैं तो मिला है पहली बार होते, तो मैं तो पहचानूंगा। कह रहा रवि भाई आपने गौ माता दिलाई थी और जितना दूध किया आपने बोल दी उतना ही दूध हुआ मेरा घर आ दे रही है, मैं जमा संतुष्ट हूँ। मैं भाई तू खुश होना चाहिए और क्या चाहिए हमें, और देखो आज वही लड़का है, उसने 3,33,000 की सरकारी फार्म तो वह गौ माता खरीदी, और कर्म की बात है जी, 3,33 की लेकर अगला 4,53 की दे दी, तो कोई बुराई भी नहीं, गरीब घर में अगर 2 पैसे आगे तो इसमें कोई बुराई नहीं, बढ़िया है। तो भाई काफी अच्छी गौ माता। अंकल कीमत की बात कर रहा था गौ माता की, क्या कुछ कीमत रही? 1 लाख रुपये कीमत, 1 लाख रुपए 1 लाख भाई वाकई में देखो, कहने वाले तो जी आजकल श्री हनुमान चालीसा में भी कमेंट कर दिया करें, या तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उन्हें ना तो लेनी होंगी ना देनी होंगी, ना सही उनकी आदत की है सिर्फ बैठ के कमेंट करने खातर, अब भाई कमेंट कर दिया बेफालतू का। सही बात सही। एक्चुअल में गौ माता की कीमत वाकई में जायज मांगी जी आपने, क्योंकि इस गौ माता ने जो यह गौ माता है, मैं आपने सही बता दूं, 1.5 2 किसी व्यापारी का करा होंगी तो 2 लाख तक हट की गाँव मतलब ही नहीं रवि भाई, नाम भी कौन ले, यह सच्चाई है जी। देखो ना ठीक बात, क्योंकि खुट्टा का अंकल जी फर्क हुआ है,
क्योंकि जमींदार का हर कोई न चाहे जमींदार भाई हम तो खुश है, मैं किसी बढ़िया बंदा बिक जाएंगे रवि, बड़ी खुशी हो जाएगी। यह भी सच्चाई है, जमींदार की गेटी पे पैर धर के सारे राजी हो गए। बिल्कुल राजी। कोई नहीं चाहता कि भाई जमींदार आगे बढ़े, दो पीछे उसका घर आवे। यह सच्चाई है जी एक्चुअल में। और मैं बांध लूंगा नहीं, मेरा घर मैं इसके 2 लाख मांग लूंगा, वे 2 लाख भी गणे कौन लग गए। फर्क है जी इस चीज का, यह सच्चाई है। और मेरी कोशिश यह रहेगी भाई ज्यादा ज्यादा भाई जमींदार आता घर का वीडियो बनावा, ताकि भाई उनका 2 पीछे काम भी और उन्हें संतुष्टि और फायदा भी मिले, और उनका रुझान भी बने भाई गाय की तरफ की, भाई गाय भी एक्चुअल में इतनी कीमत की है। नहीं तो मोस्टली आप सोचा है जिन्होंने सोचा है अगला गाय भी दे दे, टम्पू का भाड़ा भी दे दे। सही बात, सच्चाई है जी यार, सच्चाई। और एक मुट्ठी चून में पून तो है नहीं करता। ना कोई मैसा जितनी गाय है ना डाइट दोगे तो भाई अपनी गाय भी मैसा ही डाल दूध देवे हैं। बाल्टी ऊपर को दी। ठीक है, जब डाइट पेट में पैर है जी, कुछ खाने नहीं देवांगे ना तो कितना दूध आ जाएगा। ना करता है जी। सीधी सी बात यह है भाई, देखो गौ माता की सुंदरता में, हाइट में, दूध में कोई कमी नहीं है। ठीक है, गाय जो खड़ी है, जो रोब है भाई, खागड़ जितनी ऊंची गाय है और फुल ठुवे की गाय है, और ऐसी गाय नहीं मिलती। और दूसरे ब्याह में 13-14 कम से कम या गौ माता दूध देगी दोस्तों। और अब पंचायती नंदी का बेटा या देखो कितना जबरदस्त हम के साथ, और श्रापत शालीनता बहुत है भाई गौ माता में। और जो अडर है भाई गौ माता का, क्लिफ्ट वाला अडर है भाई दोस्तों। ये देखो गौ माता खुली है, जब मैं पास खड़ा हूँ और दूध निकालते हैं नींबू की तरह, नींबू की डालनी चाहिए नहीं, या वाई अडर है, टाइट अडर की गौ माता है दोस्तों। जो टाइट अडर का क्लिफ्ट वाला अडर होगा ना, उसमें वाकई में दूध हुआ है। जो खिंचा हुआ, जिसने आप कहते हैं खिंची हुई लोटी पूरी टाइट, वह लोटी की गौ माता है। तो भाई दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय गौ माता की दोस्तों, जय गोपाल।